ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए शुद्ध विश्वास और पवित्र विश्वास की आवश्यकता होती है। मैंने शुद्ध और पवित्र विश्वास कहा। विश्वास तो हम साधारण रूप से कर ही लेते हैं, लेकिन शुद्ध और पवित्र विश्वास कि ईश्वर है, अनायास ही होने वाली दुखद घटनाओं में भी ईश्वर है का प्रमाण देना और अनायास ही मिलने वाले सुख में भी ईश्वर का प्रमाण देना ईश्वर को प्रमाणित कर देता है। अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो विज्ञान के भी जनक के रूप में आई है हमारे समक्ष, और ऐसे ही अध्यात्म ने पंच तत्वों की उत्पत्ति को आधार माना है हमारी सृजन क्षमता को देखने के लिए। हम सभी पंच तत्वों से निर्मित है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएंगे। माध्यम अलग अलग है, कोई गाड़ देता है, कोई जला देता है, पर विलीन तो होना ही है, सभी ने होना है। और इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर टैरो कार्ड रीडर्स बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शंस करते हैं। पंच तत्वों में एक एक कार्ड, जो 78 कार्ड्स है, उसमें एक एक कार्ड एक एक तत्व को दिखाता है और तत्वों के आधार पर व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी सद्गति होगी या उसके साथ में होने वाली घटनाओं का आधार बन जाता है। कार्ड्स बहुत परफेक्टली अपना आंसर दे देते हैं। अब हमारी धारणा बन जाती है उसके लिए कि क्या कार्ड सही में वर्क करते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी जानकारी देती हूँ, बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं, क्योंकि टैरो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। छोटा सा भी हो सकता है, एक बूंद भी हो सकती है और एक बहुत बड़ा सागर भी हो सकता है। देखने का नजरिया होना चाहिए। पंच तत्वों में, 5 तत्वों में प्रथम तत्व अग्नि तत्व, जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें होने वाले परिवर्तन को बताता है। उसके साथ में अग्नि तत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रखरता बताता है, उसके जीवन में उसकी संचेतना को बताता है, उसकी विषय को समझने की तार्किक शक्ति को बताता है। और हमारी बॉडी में सोलर प्लेक्सस से जुड़ा होता है अग्नि तत्व। और साथ ही साथ वास्तु की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ जाता है, जो कि एक फेम की डायरेक्शन भी हो सकती है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम फेम लेकर चलते हैं इसमें। दूसरा एलिमेंट हुआ अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी माँ है और माँ ने ही हमें उत्पन्न किया है, माँ ही हमें अन्न देती है, माँ ही हमारा पालन पोषण करती है। पावर होल्डर भी कहा जाता है इस तत्व को। अर्थ एलिमेंट को पावर होल्डर कहते हैं और टैरो कार्ड में पेंटिकल की एनर्जी से जुड़ जाता है। वैसे हमारी बॉडी में रूट चक्र, जो मूलाधार चक्र कहलाता है, उससे जुड़कर देखा जाता है इसे। और वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि रिलेशनशिप का जोन होता है, उससे देखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, रूट चक्र, जो कि जीवन का आधार है, क्योंकि हमें जीना रूट्स में ही होता है। रूट्स को अगर संरक्षित और संचय करते हैं, अगर पेड़ों की भी जड़ों को पानी नहीं दोगे तो पौधा कैसे पनपेगा? सिर्फ हवा पे तो पनप नहीं सकता, उसकी जड़ों को पानी की आवश्यकता तो होगी। और जड़ें कहाँ है, रूट्स कहाँ है? जमीन में। थर्ड एलिमेंट एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट बहुत वेरिएबल होता है। ऐसे लोग ना एक विचार पे फोकस नहीं कर पाते, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा। अनायास ही उनके मूड फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, जिनके एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक एयर एलिमेंट, एक वाटर एलिमेंट, दोनों में थोड़ा सा एक सिचुएशन आती है, वो अपने आप को ना परिस्थिति में या तो पूरा ढाल लेंगे या बिल्कुल नहीं ढाल पाते हैं। डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ तत्व कितना है। कार्ड्स बता देते हैं आसानी से। कार्ड्स तो बात करना जानते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज इसकी डायरेक्शन है वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि सपोर्ट सिस्टम को शो करती है। उसके एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम मेन हुआ, बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम से जुड़ता है और हमारी बॉडी में 2 चक्रास को ये एक्टिवेट करता है। एयर एलिमेंट, एक हार्ट चक्रा और दूसरा थर्ड आई चक्रा। हार्ट चक्रा इसलिए क्योंकि व्यक्ति का मन का कारक यही माना जाता है। इंसान को समझ आना, नहीं समझ आना, किसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, वो एयर एलिमेंट बता देता है। फिर आता है वाटर एलिमेंट, जहाँ की 1/3 पृथ्वी पानी से ढकी हुई है। 70% हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी है। और सबसे बड़ी चीज, कॉम्प्रोमाइज जानता है वाटर एलिमेंट। कॉम्प्रोमाइज करता है क्योंकि जिस बर्तन में डालोगे वैसा उसका शेप हो जाता है और कभी कभी विध्वंसक भी हो जाता है। जैसे नदियां अपनी हदें भूल जाती हैं और बहना शुरू कर देती है। नदियां कहाँ हदें भूलती है, ये तो सोचने का विषय है।
लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है ऐसे लोगों में। फिर आता है, और ऐसा जो एलिमेंट है ना वो रिलेशनशिप को बताता है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बताता है जो क्लैरिटी का जोन है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लियर बोलने वाला होता है ना तो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखता है। ये रिलेशनशिप्स को हीलिंग बहुत अच्छे से करते हैं ऐसे लोग जिनके वाटर एलिमेंट अच्छे होते हैं। वाटर एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ जाता है मन से, इसलिए हार्ट चक्र से इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ये रिजिड नहीं होते, बहुत ज्यादा ये लोग रिजिड नहीं होते, इनके दिमाग में बहुत ज्यादा रिजिडनेस नहीं आती। और वैसे ये हमारे स्वादिष्टान चक्र से भी जुड़ जाता है वाटर एलिमेंट, सैक्रल चक्र जिसे हम कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसकी मेन डायरेक्शन हुई। स्पेस एलिमेंट जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, जिसका ना आदि है ना अंत, बड़ी सोच वाला व्यक्ति, आकाश तत्व जो बहुत ऊंचा सोचता है, जैसे एपीजे कलाम, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे कई लोग होंगे जो कि बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते हैं। अब्राहम लिंकन, जिनके विचारों में स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोग स्पेस एलिमेंट वाले होते हैं, जिनके जीवन में बड़ा करने की इच्छा होती है। दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारे, लाल बहादुर शास्त्री, कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन ये लोग कहाँ से जुड़े होते हैं? इनका पूरा कनेक्शन होता है क्राउन चक्र से, सहस्त्रार चक्र, जो बहुत अच्छे गुड रिसीवर होते हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करना जानते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंचा काम करना जानते हैं। परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में डगमगाते नहीं है। वो उन परिस्थितियों से भी आपदा प्रबंधन करना जानते हैं, आपदा में अवसर खोजना जानते हैं। ये 5 एलिमेंट्स है जो कि हमारे 5 तत्व जो है वो कैसे टैरो से जुड़ते हैं, ये टैरो कार्ड रीडर्स बहुत अच्छे से रीड करते हैं।